नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर 4। और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स एंड लॉरेंट्ज फोर्स। ओके, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं एंड दिस इज़ द 12th फिजिक्स चैप्टर 4। ओके, ये पार्ट 1 है, ठीक है। एंड in this part 1 we are going to discuss the first topic of the chapter 4 that is magnetic field and उसके बाद direction of magnetic field। it is a very important concept। इसके लिए 2 रूल हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स एंड लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इजीली आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए रूल्स ऑफ फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर मैग्नेट या किसी एक कंडक्टर जिसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिस कंडक्टर से आपका करंट फ्लो कर रहा है दैट आल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ओके, दैट आल्सो हैव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसके लिए हमारे पास 2 रूल हैं, ठीक है। फर्स्ट जो रूल है दैट इज राइट हैंडेड स्क्रू रूल। देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोलते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक स्क्रू है, ठीक है, दिस इज स्क्रू, ये आपका स्क्रू है, ठीक है। एंड ये आपके पास मान लीजिए कॉर्क है, इसके अंदर आपको ये स्क्रू। अब ये जो स्क्रू है आपने ये राइट हैंड में क्या किया है, पकड़ा हुआ है, ठीक है। एंड यू आर रोटेटिंग इट इस डायरेक्शन में, आप इसको रोटेट कर रहे हो। जब आप इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे देन ये क्या करेगा, इसके अंदर चले जाएगा, ठीक है। एंड जो डायरेक्शन है इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन जहाँ ये अंदर जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन इन विच इट इज़ रोटेटिंग, ठीक है। जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल। अब देखिए, अगर इसके स्टेटमेंट की बात करें तो क्या बोलता है, व्हेन यू रोटेट अ स्क्रू विद योर राइट हैंड क्लॉकवाइज, ठीक है, जैसा मैं आपको बता रहा था, आप इस डायरेक्शन में इसको मूव करें इस तरह से। जब आप किसी भी स्क्रू को मूव करते हो या तो वो बाहर निकलता है या वो अंदर जाता है, किसी भी लकड़ी या कोई भी आपके पास एक मटेरियल हो सकता है, ठीक है। बट व्हेन यू आर रोटेटिंग द स्क्रू क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट मूव्स इनसाइड द कॉर्क। ओके, कॉर्क इज दिस एंड द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जिस डायरेक्शन में आपका स्क्रू मूव कर रहा है, ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ स्क्रू, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपका स्क्रू रोटेट कर रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको इजीली समझ आ गया होगा कि राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपका किसी एक कंडक्टर होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट या मेज़र करने के लिए भी हम इसी रूल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है, इफ़ अ कंडक्टर कैरिंग करंट इज इमेजिन टू बी हेड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द टिप ऑफ द कर्व्ड फिंगर इन सर्कुलिंग द कंडक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एंड यू हैव, आपने इस तरह से इसको पकड़ा है राइट हैंड साइड में, ठीक है, राइट हैंड में। ये आपकी फिंगर्स हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी फिंगर है, ठीक है, और दिस इज़ योर थंब। ओके, सॉरी उतना क्लियरली बना नहीं पा रहा हूँ मैं इसको, ये आपका थंब हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता है राइट हैंड थंब रूल, जो आपका थंब की डायरेक्शन होगी ना उस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा उस कंडक्टर में, ठीक है, जिसको आपने अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ा है। एंड द कर्ल ऑफ द फिंगर, जो आपकी ये कर्लिंग फिंगर है ना, ठीक है, कर्ल्ड फिंगर, दिस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इट मीन्स जब आपका करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर में तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, इसके चारों इस डायरेक्शन में, जब आपका करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गया हो तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी इसके रिलेटेड ही है, इसके साथ ही मैच करता है, ठीक है। अब देखिए, द स्पेस और द रीजन अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर और द मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय द मैग्नेटिक नीडल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड।
क्या मतलब हो इसका कि आप पहले आप ये समझ लीजिए, आपके किसी भी कंडक्टर से अगर करंट मूव कर रहा है, ठीक है, उस करंट की वजह से क्या होता है, दैट कंडक्टर ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए किसी भी एक मैग्नेट, ठीक है, किसी भी एक मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा रीजन होता है जहाँ तक उसकी इन्फ्लुएंस फेल्ड की जाती है बाई अ नीडल। आप कंपास की मदद से भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कैलकुलेट कर सकते हो या मेज़र कर सकते हो, ठीक है। ये एक रीजन होता है, ओके, जिसमें आपकी क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, ठीक है। अब देखिए डिनोटेड बाय बी से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये जो इसका ऐसा ही यूनिट होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट था दैट वाज गिवन बाय टेस्ला, ठीक है। टेस्ला इसका यूनिट होता है एंड वी डिनोट इट बाय टी, ओके। दिस इज द एसआई यूनिट। अगर आपसे कोई सीजीएस यूनिट के बारे में पूछे कि व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज गॉज, ठीक है। एंड 1 गॉज इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको साइन कन्वेंशन के लिए बोलते हैं कि आप ऐसा यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कीजिए फॉर मैग्नेटिक फील्ड, देन यू शुड फॉलो दिस कैलकुलेशन, ओके। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड हमको पता चल चुका है, अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। कंसीडर अ चार्ज q मूविंग विद द वेलोसिटी v in a magnetic field b that v makes an angle theta with b, okay, then the charge will experience। अब देखिए अगर आपसे ये पूछे कि if a charge, मान लीजिए बोला जाता है आपको चार्ज q is at rest and what should be its magnetic force, ठीक है। एंड अगर आपको बोला जाता है कि दिस इज़ अंडर अ पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी एंड यू, आपको बोला जाता है कि आप मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कीजिए, तो उसकी जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ना दैट इज़ 0, बिकॉज ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वही एक पर्टिकुलर चार्ज मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है जो मोशन में है आप, ठीक है, जिसकी एक कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी है। अगर कोई चार्ज आपके पास रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी 0 है, देन इट मीन्स दैट चार्ज कैन नेवर फेल्ट मैग्नेटिक फोर्स, ओके, उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं हो सकती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए स्टेटमेंट क्या बोलती है, आपके पास चार्ज क्यू है, ठीक है, वो चार्ज वेलोसिटी v से मूव कर रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज देयर b, ठीक है। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन v एंड b, दैट इज थीटा, ओके, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाती है, F इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है, ये क्रॉस वेक्टर है, हम इसको लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो आपकी फोर्स होती है मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वी एंड बी, इट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। जो मैग्नेटिक फोर्स होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट चार्ज, ओके। अब बात करते हैं स्पेशल केसेस की। दो स्पेशल केसेस होते हैं। पहला स्पेशल केसेस है इफ़ द चार्ज क्यू मूव्स पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके पास एंगल होगा ना दैट इज़ 0 डिग्री जब पैरेलल में होगा। मान लीजिए आपका वी भी इस डायरेक्शन में है, बी भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। एंटी पैरेलल मीन्स इस डायरेक्शन को आपका वी मूव कर रहा है, बी इस डायरेक्शन को मूव कर रहा है, तो कितना एंगल होगा 180। एंड इन दिस कंडीशन आपको पता है कि साइन 0 डिग्री और 180 डिग्री कितना होता है 0। इसका क्या मतलब हुआ, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा कर दोगे। अगर आप इसको पैरेलल और एंटी पैरेलल में कर रहे हो तो साइन थीटा आपके पास 0 हो जाएगा। इट मीन्स दैट टोटल मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। एंटी पैरेलल या पैरेलल में अगर आपका होगा ना मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी चार्ज, ठीक है, तो आपका वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी, ये आपको पता होना चाहिए। और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब होगी, व्हेन द चार्ज क्यू मूव्स एट द राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स होती है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो जब 90 डिग्री होगा आपका साइन 90 डिग्री कितना होता है, सॉरी फॉर दैट, एक मिनट, ठीक है। अब देखिए क्यू वी बी अगर मैं आपसे यहाँ पर लिखूँ तो साइन 90 डिग्री कितना होता है, सॉरी लिख नहीं रहा थोड़ा, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, ओके। तो आपका मैक्सिमम फोर्स बन जाता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी। सो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, ओके। एंड व्हेन विल बी द मैक्सिमम फोर्स, व्हेन द
चार्ज क्यू मूव्स एट द राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब बात करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स की। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या। अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट बोलती है व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू मूव इन अ रीजन वेयर द बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड द मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट, इट्स एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। अगर मान लीजिए आपके पास चार्ज क्यू है, ठीक है, ये, और ये अंडर द इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में भी है और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में भी है, तो जो नेट फोर्स इस पर मूव करती है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स। सॉरी, दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके पास लॉरेंट्ज फोर्स है, ठीक है, दैट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। सो दिस इज द लॉरेंट्ज फोर्स। इजीली, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक